आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीति विज्ञान की प्रकृति या राजनीति विज्ञान कला है अथवा विज्ञान है अथवा कला एवं विज्ञान दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है। और ये जो टॉपिक है वो बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है जिसका विषय कोड है 101 यानी 101 उसी के सिलेबस का पार्ट है। और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी तथा उससे संबंधित सभी कॉलेजों में यह सिलेबस जो है पाठ्यक्रम लागू है। तो हम देख लेते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है उसकी प्रकृति कैसी है, वह कला है अथवा विज्ञान है। तो शुरू करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है, विवादास्पद है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहा जाए या कला कहा जाए, इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद है। यहाँ पे हम देखते हैं परिभाषा वगैरह हम एक दूसरे वीडियो में देख चुके हैं, तो डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है इसके विज्ञान होने के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं। तो सबसे पहला जो तर्क है वो ये है कि जो अरस्तु हैं वो राजनीति विज्ञान के जनक हैं और राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु जो है इसे मास्टर साइंस या सर्वोच्च विज्ञान कहते हैं। जो राजनीति विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, वो स्वयं राजनीति विज्ञान को क्या कहते हैं, सर्वोच्च विज्ञान कहते हैं। वहीं जो बर्नार्ड शा है इसे मानव सभ्यता का रखवाला विज्ञान कहते हैं। साथ ही हाब्स हो गए, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, लास्की, फाइनर, ये सभी जो है राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। तो एक पहला तर्क ये है कि क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जा सकता है, यानी ऐसे समर्थकों का मानना है कि राजनीति विज्ञान राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाओं, धारणाओं व विचारों का क्रमबद्ध ज्ञान या अध्ययन प्रस्तुत करता है। दूसरा क्या तर्क है राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में। दूसरा तर्क है कि सामान्य नियम एवं शाश्वत सिद्धांत, राज्य, विधि, न्याय, शिक्षा, कानून, क्रांति आदि के संबंध में कुछ ऐसे नियम व सिद्धांत हैं जो प्रत्येक देश तथा परिस्थितियों में लागू होते हैं। जैसे शिक्षा का जब स्तर उच्च होगा तो क्या होगा, राजनीतिक जागरूकता आएगी और वहाँ अधिक संभावना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी होगी। और यदि वहाँ पे अत्याचार होगा, असंतोष बढ़ेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, क्रांति की संभावना बढ़ जाएगी। तो कुछ निश्चित सामान्य नियम और शाश्वत सिद्धांत भी है राजनीति विज्ञान में, पूर्णतः इसका अभाव नहीं है। तीसरा तर्क है राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के पक्ष में कि परीक्षण संभव है। यद्यपि पदार्थ विज्ञानों की भांति प्रयोगशाला में परीक्षण संभव नहीं है, तथापि इसमें संपूर्ण मानव जगत ही इसकी प्रयोगशाला है। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं नए कानूनों का निर्माण और उसके प्रभाव को हम देख सकते हैं परीक्षण के रूप में। अगला जो तर्क है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान क्यों है इसके पक्ष में, वो है कि कार्यकरण में संबंध। पदार्थ विज्ञानों की भांति कार्यकरण में संबंध यहाँ संभव नहीं है, तथापि यह हम मान सकते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी, चीनी क्रांति थी या रूसी क्रांति थी आदि सभी के मुख्य कारण क्या थे, अत्याचार ही थे, जिससे जनता क्या हो गई थी, उब गई थी। अगला है भविष्यवाणी की क्षमता। तो राजनीति विज्ञान को जो भी विचारक विज्ञान मानते हैं वो कहते हैं, उनका एक तर्क ये होता है कि विज्ञान में भी 100% सही गारंटी नहीं होती है। कई बार जो भविष्यवाणियाँ करते हैं विज्ञान के आधार पे, तूफान को लेके, किसी प्राकृतिक आपदा को लेके, बारिश को लेकर, तो वो भी क्या होता है, कभी कभी सही साबित नहीं होता है, उसमें भी कभी कभी चूक होती है। ऐसे में हम 100% जो है गारंटी नहीं ले सकते। तो इसी को ध्यान में रख करके फाइनर कहते हैं कि हम निश्चितता पूर्वक भविष्यवाणियाँ तो नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार इन विचारकों के ये तर्क हैं कि राजनीति विज्ञान जो है विज्ञान कैसे है। हालांकि व्यवहारिक रूप में भी राजनीतिक विज्ञान को हम प्राकृतिक विज्ञान की भांति विशुद्ध विज्ञान नहीं मान सकते। तो इसलिए कुछ विद्वान ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान के विज्ञान न होने के पक्ष में तर्क देते हैं। तो राजनीति विज्ञान विज्ञान क्यों नहीं है, अब उनका पक्ष देख लेते हैं। राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के विपक्ष में क्या क्या तर्क हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से वे विचारक हैं, यानी बकल हैं, बियर्ड हैं, बर्ग हैं, काम्टे हैं, कैटलिन हैं, मेटलैंड हैं, ये सभी राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। और क्यों नहीं मानते हैं, इनके निम्नलिखित तर्क हैं।
विज्ञान जैसे सर्वमान्य नियमों का अभाव होता है राजनीति विज्ञान में। दूसरा, कार्य और करण में निश्चित संबंधों का अभाव पाया जाता है राजनीति विज्ञान में, इसलिए ये राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान नहीं मानते। तीसरा, प्रयोग व परीक्षण संभव नहीं है, अर्थात विज्ञान की भांति प्रयोगशाला में हम प्रयोग और परीक्षण नहीं कर सकते। और निश्चित भविष्यवाणी का जो है अभाव पाया जाता है। और इनका जो पांचवा तर्क है वो है कि मानव स्वभाव परिवर्तनशील है, तो इसलिए निश्चित भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती। और मानव जो है एक वस्तु न होके एक जीवित वस्तु है, इसलिए हम उसका प्रयोगशाला में परीक्षण नहीं कर सकते। तो ये सभी विद्वान जो है बकलू हैं, बर्क हैं, बियर्ड हैं, काम्टे, कैटलिन, मैटलैंड आदि राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। बिलोबी के शब्दों में राजनीति विज्ञान का विज्ञान बनना न तो संभव है और ना ही वांछनीय है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि राजनीति विज्ञान को जो है विशुद्ध विज्ञान नहीं कहा जा सकता। उसके पक्ष और विपक्ष में आपने तर्क देखा। अब है राजनीति विज्ञान कला के रूप में कि क्या राजनीति विज्ञान कला है या नहीं। तो ब्लंटसली के शब्दों में देखें तो ब्लंटसली कहते हैं कि राजनीति से विज्ञान की अपेक्षा कला का कहीं अधिक बोध होता है। और गैटिल हैं, इन्होंने भी राजनीति विज्ञान को कला माना है। अब इनके तर्क क्या है राजनीति विज्ञान को कला मानने के पक्ष में। तो इनका पहला तर्क है कि राजनीति विज्ञान में राज्य के आदर्शात्मक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, यानी राज्य वर्तमान में कैसा है और भविष्य में इसका आदर्श स्वरूप कैसा होना चाहिए उसके सुंदरतम रूप का अध्ययन किया जाता है। कला में भी यही कार्य किया जाता है कि किसी वस्तु को सुंदर बनाने का, आदर्श बनाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा, शासन संचालन अपने आप में क्या है, एक कला है। शासन को अच्छे तरीके से संचालित करना अपने आप में क्या है, एक कला है, इसलिए राजनीति विज्ञान कला है। राजनीति विज्ञान जो है राजनीतिक जीवन का चित्रण करता है। जैसे एक कलाकार जैसे एक कलाकार एक कला का चित्रण करता है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में राजनीतिक जीवन का चित्रण किया जाता है। मानव को सर्वोत्तम नागरिक जीवन का उपयोग करने योग्य बनाया जाता है और श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण किया जाता है। तो जिस प्रकार एक कला के पास हमेशा जो है जिस प्रकार एक कलाकार के पास हमेशा उस कला के लिए एक दृष्टि होती है जिसे वह बनाता है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में भी राजनीतिज्ञों या नेताओं को देश को चलाने के लिए एक कला दृष्टि की आवश्यकता होती है। अब निष्कर्ष में देखें तो निष्कर्ष में हम सभी बातों को ले लेंगे। राजनीति विज्ञान निष्कर्ष तक कह सकते हैं कि विज्ञान भी है और कला भी है, लेकिन राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान कहना एक अतिशयोक्ति होगी। यह अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति ही क्या है, एक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान में राज्य एवं सरकार का अध्ययन किया जाता है। यह व्यापक अवधारणा है। शासन करना भी एक जो है कुशलता का कार्य है, यानी शासन करना भी क्या है, एक कला है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो लासवेल हैं वो कहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है वो कला, विज्ञान और दर्शन का संगम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निष्कर्षतः कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान भी है, कला भी है और इन दोनों का जो है संगम है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसी को ध्यान में रख के लासवेल कहते हैं कि राजनीति विज्ञान कला, विज्ञान और दर्शन का संगम है। तो अभी के लिए इतना ही। ये आपके बीए फर्स्ट ईयर के लिए अत्यंत उपयोगी है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी कॉलेज हैं वहाँ के सिलेबस में, वहाँ के पाठ्यक्रम में इसी पाठ्यक्रम का प्रयोग हो रहा है। तो आई होप कि आपके लिए ये उपयोगी होगा। और यदि आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं रेगुलर बेस पे तो आप वेद स्टडी हब टेलीग्राम चैनल है उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं।